हाँ जी, आज की क्लास नंबर 7 और 6 क्लासेस तक जो क्लास अपनी पिछली क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम आएंगे सीधे क्वेश्चंस पर कि कैसे क्वेश्चंस नाउन से संबंधित आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहा था इसको? भाववाचक संज्ञा। देखो यहां से एक क्वेश्चन बताता हूं, एक वर्ड बताता हूं। एब्स्ट्रैक्ट जो शब्द है ये एंटोनिम होता है कॉन्क्रीट का। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट का ऑपोजिट पूछेंगे तो बनेगा कॉन्क्रीट। ठीक है, कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, इसका मतलब होता है अमूर्त। मतलब अगर किसी चीज की साइज शेप पॉसिबल है, किसी का आकार पॉसिबल है, किसी को आप देख पा रहे हो, किसी को आप छू पा रहे हो, वो सारी की सारी कॉन्क्रीट है। और जहाँ कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, कुछ आप छू नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, तो वो है एब्स्ट्रैक्ट। तो बेसिकली अगर मैं नाउन को कैटेगराइज करता तो दो ही पार्ट बनते, एक एब्स्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्क्रीट बनता। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी? तो इसमें आपको वो चीज़ें लेनी है जिसे न तो देखा जा सके, मतलब आई का फंक्शन ख़त्म, और ना ही इसे आप छू सकते हो, मतलब आपका स्किन का जो सेंसेस हमारी हैं उसमें, हालांकि किसी भी सेंस के वश में नहीं आएगी ये 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, लेकिन बेसिकली अगर आपको पहचानना हो तो इन 2 तरीक़ों से पहचान करें आप, जिसे ना देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। वैसे तो आप नोज़ के ले लीजिए कि ना ही जिसके स्मेल ली जा सके, ठीक है, तो ना ही जिसे सुना जा सके, ना ही जिसका टेस्ट लिया जा सके, वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ज्ञानेंद्रियों के वश में जो चीज़ नहीं आ रही है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूं तो जैसे मैंने लिखा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ना तो इसको आप देख सकते हो, ना आप इसको छू सकते हो, आप इसके आकार प्रकार की बात नहीं कर सकते। आप इसी के अंदर ले लें ब्यूटी, सुंदरता। हालांकि ब्यूटी सुंदर लड़की या सुंदर महिला के लिए भी यूज़ होने वाला वर्ड है, उस स्थिति में ये कॉमन नाउन बनेगा। यहाँ पे जो बात बता रहा हूँ सुंदरता जो गुण है उसकी बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे ले सकते हैं कावर्डिस, कायरता। आप यहाँ ले सकते हैं ब्रेवरी, बहादुरी। ठीक है, आप यहाँ पे ले सकते हैं काइंडनेस, दयालुता। तो ये सारे वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक, तो ये एग्जांपल्स नोट कर लेना आप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन कौन से शब्द आएंगे। एक काम की बात यहाँ पे ये है कि जो आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, नोट लगा के लिखेंगे ये बात आप, कि आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट्स, आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, भाषाओं की बात नहीं कर रहा। अगर भाषा का नाम है तो प्रॉपर नाउन बनेगा। जो सब्जेक्ट्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ठीक है, आर्ट्स और साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस नाउन में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं कहूँ केमिस्ट्री तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट है। मैं कहूँ हिंदी तो ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है। इंग्लिश आर्ट्स का सब्जेक्ट है। फिजिक्स साइंस का सब्जेक्ट है। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगे। अब जो हमने डिस्कस किया था पिछले सेशन में, ठीक उसी तर्ज पे अगर हम ये पूछें कि क्या इसको प्लुरलाइज किया जा सकता है, क्या इससे पहले ए या एन जोड़ा जा सकता है, तो ये दोनों ही चीज़ें, ना तो इसका प्लुरल बनेगा और ना ही इसका ए और एन लगेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के 5 जो नाउन्स हमने पढ़ी है उनमें से केवल और केवल कॉमन और कलेक्टिव ही ऐसी नाउन है जिसको आप प्लुरलाइज कर पा रहे थे, जिससे पहले ए और एन लग पा रहा था। जिसका प्लुरल ही नहीं बनता उसके पहले ए और एन भी नहीं लग सकता। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इससे अगला देखिए, अब क्वेश्चन शुरू करेंगे और क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक नाउन की कैटेगरी और है
यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। नाउन को हम डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में। कुछ ऐसी नाउन होती हैं जिसे आप काउंट कर पाएंगे, उसे आप कहेंगे काउंटेबल नाउन। कुछ ऐसी नाउन होंगी जिन्हें आप नहीं काउंट कर पाएंगे, उसे आप कह देंगे अनकाउंटेबल नाउन। जिसे गिना जा सकता है वो काउंटेबल है, जिसे नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल है। बहुत सीधी सी बात है। एग्जाम्पल हम लें तो मैंने कह दिया जैसे यहाँ पे मैन, तो पुरुष आप गिन सकते हो। यहाँ मैंने एग्जाम्पल ले लिया जैसे वाटर, पानी को आप नहीं गिन सकते, ठीक है। अब आप देखिए, जब आप ये कह रहे हैं कि गिना जा सकता है तो वहाँ पे हो सकता है कि गिनती में एक हो। गिनती में एक हो तो आप कहेंगे क्या? सिंगुलर। और अगर गिनती में एक से अधिक हो तो उसे आप क्या कहेंगे? प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। अगर आप सिंगुलर लेंगे तो ये मैन का मैन रहेगा, अगर प्लूरल लेंगे तो ये बनेगा मेन। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करना भी समझना, ये मैन है, ये मेन है, ठीक है। इधर आप आएंगे तो अनकाउंटेबल है, इसका मतलब वाटर का वाटर ही रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वाटर का वाटर्स नहीं होता है, होता है, लेकिन वो इसका प्लूरल तो होगा नहीं। वाटर्स जो बनाओगे उसका मतलब होगा समुद्र या झरना, ठीक है। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं इस अनकाउंटेबल नाउन लिक्विड की, तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो यहाँ आप 3 निष्कर्ष निकालेंगे और उन 3 निष्कर्ष से 3 क्वेश्चंस बनेंगे। क्या 3 निष्कर्ष हैं? सबसे पहली चीज़, आप इसके अंदर एस और ईएस नहीं जोड़ सकते। किसके लिए? प्लूरल बनाने के लिए। वैसे जोड़ें, कोई दिक्कत नहीं। वाटर का वाटर्स होता है, वुड का वुड्स होता है, गोल्ड का गोल्ड्स पॉसिबल है, कॉपर का कॉपर्स पॉसिबल है, लेकिन प्लूरल नहीं बनता है, कुछ डिफरेंट मीनिंग निकल कर आएगा। दूसरी बात, ए और एन नहीं लगेगा, क्योंकि हमने यही डिस्कस किया अभी तक कि जिन शब्दों का प्लूरल नहीं बनता है उसके पहले ए और एन भी नहीं लगता, तो ये काट दिया, ये भी काट दिया। और तीसरी बात, आप यहाँ पे ये भी समझना कि इनके अंदर आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सारी की सारी सिंगुलर होती हैं, इसलिए इनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। तो ना तो एस और ईएस जुड़ेगा, ना ए और एन लगेगा, और ना ही प्लूरल वर्ब लगेगी। सिंगुलर वर्ब यूज की जानी चाहिए वेरेवर यू सी अनकाउंटेबल नाउन्स। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लें। इससे एक प्रश्न हम देखेंगे जो एग्जाम में आपसे बार बार में पूछा जाता है। अब देखिए, यहाँ एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, कुछ नाउन्स लिख रहा हूं जैसे फर्नीचर, ठीक है, या हमने लिखा ज्वेलरी, इसको ज्वेलरी पढ़ते हैं, ज्वेलरी नहीं ज्वेलरी। हमने लिया मशीनरी, या हमने लिया कन्फेक्शनरी, या फिर हमने ले लिया पोइट्री, या फिर लिया पोट्री, या फिर ले दिया स्टेशनरी, ठीक है, या फिर लिया लगेज, या फिर लिखा बैगेज, या फिर लिख दिया चॉकलेट, या फिर लिखा सोप, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हमने ले लिया म्यूजिक, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फ्रूट, फ्यूल, वेस्टेज, ब्रेकेज, ठीक है, आइस, शुगर, शैम्पू,
ऐसे और बहुत सारे हो सकते हैं, बार बार में क्वेश्चंस जो आते हैं वो इन्हीं के आते हैं। इनमें भी मैं मार्क कर रहा हूँ कि किस किस के क्वेश्चंस ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक सीनरी भी रह गया इसमें, सीनरी नोट कर लें। ज़्यादा जो क्वेश्चंस आने की संभावना है मैं उनको टिक मार्क कर रहा हूँ। पोइट्री, स्टेशनरी, लगेज, बैगेज। इधर आप आएंगे तो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फ्रूट। इधर आएंगे सीनरी, बहुत बार प्रश्न इनके आते हैं। ठीक है, ये जो नाउन्स मैंने लिखी हैं इनकी कैटेगरी है अनकाउंटेबल। क्या कैटेगरी है? सारी की सारी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इसमें आप ब्रेड भी नोट करें, डर्ट और डस्ट भी लिखें, गार्बेज लिखें और चौक भी लिखें। ब्रेड का प्रश्न भी बहुत बार आता है। ठीक है, तो ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। और बता दूं कि बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको देखकर आपको ऐसे फील आएगा कि ये काउंट करने योग्य हैं, लेकिन आप रैंडमली किसी को भी उठाएंगे तो काउंट करने योग्य कोई सा भी नहीं है। पहले जान लेते हैं इनका मीनिंग। फर्नीचर तो पता ही है आपको, ये होता है आभूषण। ठीक है, ये मशीन होता ही है, ये होता है मिठाई। ये कविताओं का संग्रह होता है, कविताओं का संग्रह। कविता को तो पोइम बोलते हैं, कविताओं का संग्रह है, काव्यावली बोलते हैं इसको। ये कुम्हार जो बर्तन बनाता है मिट्टी के, उसकी जो कला होती है वो पोट्री है। ये लेखन सामग्री है, लेखन सामग्री। इसमें क्रोकरी भी ले सकते हो आप, क्रोकरी भी शामिल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हो क्रोकरी। लगेज और बैगेज का मतलब सामान है, इन दोनों से मतलब है सामान। इधर आएंगे चॉकलेट, पता ही है। सोप का मतलब साबुन है। देखो बिल्कुल बेसिक बातें भी बता रहा हूँ ताकि कहीं कुछ छूट ना जाए। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली है, म्यूज़िक का संगीत है, नॉलेज ज्ञान है, इंफॉर्मेशन सूचना है, एडवाइस सलाह है, फ्रूट फल है, फ्यूल ईंधन है, पेट्रोल डीजल ये सब। वेस्टेज का व्यर्थ होने की प्रक्रिया है, व्यर्थ। ठीक है, इसका मतलब ब्रेकेज का टूटने की प्रक्रिया है, टूटने की प्रक्रिया, ब्रेक होने का प्रोसेस। आइस का बर्फ होता है, शुगर का चीनी, शैम्पू पता होगा, ये होता है दृश्य। ब्रेड रोटी को बोलते हैं। डर्ट मतलब गंदगी, डस्ट का धूल, गार्बेज का कचरा, लिटर जिसको बोलते हैं आप, चौक जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, क्रोकरी बर्तनों को बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उसको क्रोकरी कहा जाता है। तो ये जो सारे वर्ड्स हुए ये सब के सब अनकाउंटेबल है। एक मैं एग्जाम्पल, जैसे रेंडमली हम कोई भी एग्जाम्पल लेंगे इसमें, जैसे आपको लगेगा कि पोइट्री तो कैसे ये काउंटेबल नहीं है, तो बता दूँ मैं आपको यहाँ पे कि पोइट्री की जगह पे पोइम अगर होता, अगर पोइट्री की जगह पे पोइम होता तो वो होता काउंटेबल। मैं इधर लिख रहा हूँ ये चीज़ें। पोइम्स जो हैं वो काउंटेबल है, लेकिन जब जैसे मान लीजिए किसी कवि ने अपने ज़िंदगी में 10 कविताएं लिखी और उसको एक बुक में रख दिया, सभी को पेस्ट कर दिया एक बुक के अंदर, वो बुक जो बनी है वो पोइट्री है। वो मतलब जितनी रचनाएं उसने लिखी थी वो जो है वो पोइट्री में शामिल होगा, उसको हम नहीं काउंट कर पाएंगे, पोएम्स को काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही एक सीन जो शब्द है वो होता है काउंटेबल। सीनरी अनकाउंटेबल, जैसे आप कहीं पर भी घूमने गए, आपने फ़ोटोज़ लिए, क्लिक किए फ़ोटो, तो एक एक सीन काउंट कर सकते हो, लेकिन सारे सीन जब इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद में आप कहेंगे तो वो एक सीनरी बनेगी, उसको आप काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
ब्रेड है, इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे ब्रेड को काउंट? ब्रेड एक्चुअल में रोटी, जैसे मान लीजिए ब्रेड का पैकेट होता है उसको आप काउंट कर सकते हैं, ब्रेड की स्लाइस होती है उसको आप काउंट कर सकते हैं, लॉफ होता है वो काउंट, जैसे आपने कभी पाव भाजी खाई हो तो पाव भाजी में जो पाव होता है, जो लॉफ होता है ब्रेड का, वो काउंट हो सकता है। ब्रेड जो है वो काउंट नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। इसको काउंट करने अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। फर्नीचर में अलग अलग शब्दों को यूज़ कर सकते हैं, टेबल है या चेयर है ना, या सोफ़ा है, तो ये सब। लेकिन आप जैसे ही फर्नीचर, सारा घर का फर्नीचर या रूम का फर्नीचर इकट्ठा करोगे तो उसमें पर्टिकुलर किसी एक आइटम का नाम फर्नीचर नहीं हो सकता, इसलिए फर्नीचर काउंट नहीं होता। आप मान लीजिए स्टेशनरी लोगे तो पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर ये सब काउंट करने योग्य है, लेकिन स्टेशनरी किसी पर्टिकुलर आइटम का नाम नहीं है, इसलिए काउंट करने योग्य नहीं है। ठीक है, ऐसा ही फ्रूट में भी लगेगा। फ्रूट में भी आप जैसे बनाना है, एप्पल है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, पपाया है, ये सब काउंट कर पाओगे। लेकिन जब आप किसी शॉप पे जाके और फ्रूट खरीदेंगे तो फ्रूट किसी आइटम का नाम है नहीं, फ्रूट के तो अलग अलग नाम होते हैं, तो इसलिए फ्रूट को काउंट नहीं कर पाओगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट वेजिटेबल में लागू नहीं होता, वेजिटेबल काउंटेबल है, ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों को याद रखना है आपको, इन तीनों को याद रख लीजिए। वैसे नॉलेज तो काउंटेबल होता ही नहीं, वो दिख के आपको लग जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास एक ज्ञान है, तुम्हारे पास 2 ज्ञान है, 3 ज्ञान है, तो ये तो ठीक है। लेकिन ये वाली चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन और एडवाइस, ये आपको याद रखना है कि एडवाइस अनकाउंटेबल, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल, पीस ऑफ एडवाइस और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिख के आप इसको काउंटेबल बना पाएंगे। और जैसे मशीनरी है तो एक एक मशीन को काउंट कर सकते हैं आप, तो मशीन काउंटेबल है, लेकिन मशीनरी है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। शैम्पू है तो शैम्पू के अंदर आप देखें कोई शेशे लेके आएंगे या कोई बोतल लेके आएंगे शैम्पू की, उस पर ml लिखा होता है, तो अगर कोई मिलीलीटर में आप माप रहे हो तो वो काउंटेबल कैसे होगा। सोप अगर लेके आओगे तो सोप के अंदर आप कोई भी साबुन की टिकिया पे देखें ग्राम में वज़न लिखा हुआ रहेगा, तो वेट करते हैं, तो अगर आप इसको वे कर रहे हो, आप उसको तोल रहे हो, तो काउंट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे करके ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि ये 3 क्वेश्चंस देखने हैं कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स है, इसका मतलब ना तो इनमें एस और ईएस जोड़ना, फर्नीचर्स, लगेजेज, चॉक्स, ब्रेड्स, ये पॉसिबल नहीं है। इनसे पहले ए और एन भी मत जोड़ना, और इनके साथ में वर्ब भी प्लूरल नहीं लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। ठीक है, इसमें आप न्यूज़ भी शामिल कर लेना, न्यूज़ भी काउंटेबल नहीं होता है, ये भी शामिल कर लेना। न्यूज़ भी अनकाउंटेबल नाउन है, समाचार जिसको बोलते हैं। अब मैं आपको देता हूं कुछ क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चन इसके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है जैसे ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स is going to be replaced with the new one। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर लिखा हुआ रहे कि an important, या यूँ लिख दिया जाए दिस इज इंडीड अ ग्रेट न्यूज़। एक ऐसे हो ही वॉज गिवन सम, या यूँ कर देते हैं some loaves of bread were given to him। और एक क्वेश्चन इसमें यूँ ले लें, जैसे लिख दिया जाए some great advice were given by him।
इसको मैं अगर एग्जाम पैटर्न पे डाल दूं तो ये मैंने बना दिए इसके 4 सेक्शंस। एक अंतिम भाग कर देते हैं नो एरर। इसमें मैंने कह दिया कि ये 1, ये 2, ये 3, एक अंतिम भाग कर दिया नो एरर नंबर 4। यहाँ ये नंबर 1, ये 2, ये 3, एक पार्ट कर दिया नो एरर नंबर 4। यहाँ कर दिया जाए नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, ये कर दिया जाए नंबर 4। अब आपको बताना है एरर्स कहाँ हैं इनमें। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और उसके बाद में निकालिए इसमें एरर्स। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि फर्नीचर्स दे रखा है। ये बात तो निश्चित मान के चलो कि एस और एस तो आ ही नहीं सकता। तो आपका एरर वाला पार्ट हो गया 2 नंबर, फर्नीचर्स पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, वहाँ देखिएगा न्यूज़ दे रखा है आपको, और चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले ए और एन नहीं आ सकता, यहाँ ए है, इसलिए पार्ट नंबर 2 में गलती है। ठीक है। तीसरा है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट अब की बार ब्रेड नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे लॉव्स है, जो कि लॉफ का प्लूरल है। लॉफ जो होता है वो सिंगुलर है और लॉव्स है ये बन गया प्लूरल। तो लॉव्स को देखकर यहाँ पे वर दे रखा है, तो ये एरर नहीं है, नो एरर। कहीं ऐसा नहीं है कि आप इसको ब्रेड को देख के ब्रेड के साथ में वर नहीं लग सकता। जब तक ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, जब मैंने दिया था एक बार फिर देख लो, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं तब तक तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी, लेकिन जैसे ही आप वर्ब चेंज मतलब सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो तो वहाँ पे फिर आप देखें कि लॉव्स को देख के तो वर ही लगाना पड़ेगा क्योंकि प्लूरल है। लास्ट वाले में यहाँ पे देखिए एडवाइस है और सम ग्रेट एडवाइस। अब ऐसा नहीं है कि सम डिटर्मिनर है, सब्जेक्ट तो एडवाइस ही हुआ, और सम तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आ सकता है। इंडेफिनिट बताने के लिए ये सिंगुलर के साथ भी आ सकता है, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपने किए। पहले शुरू के 4 क्वेश्चंस आपके हो गए कि आपको अनकाउंटेबल नाउंस, वेरेवर यू सी अनकाउंटेबल नाउंस देयर यू नीड नॉट यूज एस और एस टू मेक देम प्लूरल। आप ए और एन नहीं जोड़ सकते, आप इनके साथ में वर्ब प्लूरल नहीं लगा सकते जब तक कि आपको इनसे पहले कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं दे रखा। सब्जेक्ट नया हो तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मार्क कर लीजिए वैसे तो आंसर्स। अब आइए नए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका पहले क्वेश्चन से 4 चीज़ें निकल कर आ गई। दूसरा प्रश्न क्या आ सकता है? तो दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको समझना है, पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन पर। देखिए, जैसे मान लो एक सेंटेंस दे रखा है आपको, आई सॉ सर्टेन फिशेस इन द पॉन्ड। एक सेंटेंस हो, ही हैज़ गॉट लॉन्ग ब्लैक हेयर्स। एक क्वेश्चन दे रखा हो, ही वॉज ग्रेजिंग सम शीप्स या इसको ऐसे कर देते हैं, sheeps are reared to get monetary benefit। मॉनेटरी बेनिफिट का मतलब होता है मौद्रिक लाभ, पैसों का लाभ, जिससे पैसा अर्जित होता हो वो मॉनेटरी है। तो मॉनेटरी इक्वल्स टू रिलेटेड टू मनी, पैसों से संबंधित, ये होता है मॉनेटरी। अब देखिए आप, कुछ शब्द मैंने यूज किए यहाँ पे। एक शब्द यूज किया है फिशेस, एक शब्द यूज किया है हेयर्स, एक यहाँ यूज किया है शीप्स, और मैंने तीनों ही चीज़ें गलत यूज कर दी। तो सबसे पहले तो मार्क करता हूँ मैं कि सेंटेंस ये वाला गलत, ये वाला भी गलत और ये वाला भी गलत।
ये सारे सेंटेंसेस गलत हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने गलत तरीके से शब्दों को प्लेस किया है। इन शब्दों का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। तो आप थोड़ा समझिए अब इसके अंदर क्या समझना है कि ये जो शब्द हैं, कौन से शब्द, देखिए कुछ शब्द हैं जो जीरो प्लूरल की कैटेगरी में आएंगे। जीरो प्लूरल का मतलब है कि उनका आप प्लूरलाइज नहीं कर सकते, उनका बहुवचन नहीं बनेगा, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों कैटेगरीज में एक जैसे ही रहते हैं। जैसे देखिए सब में कुछ ना कुछ चेंज होगा, जैसे मैन का हमने चेंज किया तो मेन बनता है, वुमन का चेंज करोगे तो विमेन बनेगा, ये वुमन है, प्लूरल इसका बनेगा विमेन। आप स्टूडेंट का लिखोगे तो स्टूडेंट्स बनेगा, ठीक है, चाइल्ड का लिखोगे तो चिल्ड्रन बनेगा। तो कुछ ना कुछ चेंज तो है ही एटलीस्ट, कि आपने या तो वाउल चेंज कर दिया अंदर का, या आपने यहाँ पे देखिए एस जोड़ दिया, या REN जोड़ दिया, तो कुछ ना कुछ चेंजेस करके ही प्लूरल बनता है। लेकिन जो ये लिस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर प्लूरल बनता ही नहीं है। जैसे इसमें फिश आएगा, इसमें हेयर आएगा, इसी में शीप शब्द आता है, इसमें डियर शब्द आता है, इसमें रेंडियर शब्द आता है, ठीक है, इसी के अंदर शब्द आएगा आपके बाइजन, इसी में शब्द आता है मूस, इसमें सीरीज शब्द आ सकता है, स्पीसीज शब्द आ सकता है, एयरक्राफ्ट आ सकता है, ठीक है, एप्रोटस आ सकता है। तो ये जो मैंने शब्द लिखे हैं ये सारे के सारे शब्द जीरो प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं। ये शब्द हैं जीरो प्लूरल, इनका प्लूरलाइज इनको नहीं करना है, मतलब इनका बहुवचन यूज करो तो ये का ये यूज करो, यू नीड नॉट चेंज एनीथिंग। ठीक है, इनमें हम इन दो चीज़ों को थोड़ा सा अलग से देखेंगे, स्टार मार्क कर देता हूं इनको। इनका प्लूरलाइज होना पॉसिबल है कुछ कंडीशंस में, अदरवाइज जो ये मैंने वर्ड्स लिखे हैं यू कैन नॉट चेंज देम इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस और ईएस और बाय डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। फिश का मतलब मछली है, हेयर का मतलब बाल है, शीप का मतलब भेड़ है, डियर का मतलब हिरण है, रेंडियर एक एनिमल का नाम है, बाइजन जंगली भैंसा, ठीक है, एनिमल का नाम ही है, मूस अमेरिकी हिरण को बोलते हैं, एक प्रजाति है हिरण की, सीरीज का मतलब श्रृंखला है, स्पीसीज का मतलब प्रजाति है, एयरक्राफ्ट का मतलब वायुयान है, एप्रोटस का मतलब है उपकरण, एप्रोटस से मतलब है उपकरण, ठीक है। तो ये इनके मतलब हैं, इनका आप प्लूरलाइज नहीं कर पाओगे। तो इसी कारण से जो मैंने ऊपर 3 एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं वो गलत हुए, क्योंकि शीप का शीप्स किया, हेयर का हेयर्स किया, फिश का फिशेस किया, ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ वो वर्ड्स लिखे हैं जो बार बार में एग्जाम्स में आपसे पूछते हैं, और यहाँ पे खास करके जो वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो शीप वाला एग्जाम्पल बहुत बार आता है, फिश और हेयर वाले एग्जाम्पल्स काफ़ी बार आते हैं, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल आ चुका है SSC 10+2 के एग्ज़ाम में, ये वाला आ जाता है स्पीसीज़ वाला, ठीक, एप्रोटस आ जाता है बहुत बार, एयरक्राफ्ट आ जाता है, तो ये काफ़ी बार आते हैं एग्जाम्पल्स। तो इनका प्लूरलाइज करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, देखिए अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूं और मैं यूँ लिखूं सेंटेंस, जैसे I saw 2 ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड। एक सेंटेंस ये लिखा, एक सेंटेंस में ये लिखूं कि देयर आर 2 different colored species या fishes, there are 2 different color fishes, Edest
रेड एंड ब्लू। अब आप देखिए कि हेयर का हेयर्स किया गया है और फिश का फिशेस किया गया है, और मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि ये दोनों ही सेंटेंस सही है। पहले तो आप नोट कर लो, फिर समझाता हूँ लॉजिक इसके पीछे का कि वाई आई हैव मेड देम प्लूरल। अभी तो मैंने कहा था कि प्लूरल नहीं बनेगा, ये कैसे बन गए। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये लागू होगा कि देखिए फिश, जो ये हेयर शब्द है ना, इसके दो मतलब होते हैं। एक इसका मतलब होता है बाल, तो बाल के अर्थ में तो ये अनकाउंटेबल रहता है, हम गिन ही नहीं पाएंगे बाल तो, ठीक है। एक होता है बालों की लट, जिसको स्ट्रैंड बोलते हैं। जैसे आप एक एक बाल अगर जैसे गिर जाएं, झड़ते हो बाल, फिर जो ज़मीन पर बाल गिरते हैं उनको स्ट्रैंड कहेंगे, ये है काउंटेबल। दूसरा फिश है, तो फिश वैसे अगर लोगे तो फिश तो प्रजातियां बहुत सारी होती हैं, स्टार फिश है, ब्लू व्हेल है, ठीक है, कोड है, ऐसे फिश के टाइप्स होते हैं अलग अलग, तो सभी को फिश ही कहा जाता है। लेकिन अगर आप टाइप्स की बात करोगे थोड़ा सा, अगर आप ये कहो कि वे कितनी संख्या में है, आप ये कहो थोड़ा सा अलग से वर्णन करो, तो ऐसे में फिशेज भी पॉसिबल, क्योंकि फिश के टाइप्स डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक तो आपको देखना है कि हेयर जो शब्द है वो बाल के अर्थ में कैसे है। ग्रे जब यूज करते हो बालों के लिए तो इसका मतलब वाइट मान लो, ग्रे का मतलब आप वाइट मान लो। तो ये कह रहा है कि मैंने 2 सफ़ेद बाल देखे उसके सर पे, इसका मतलब 2, जैसे ब्लैक कलर है बालों का कलर जनरली जो होता है, अब उसमें 2 अलग से सफ़ेद बाल दिख रहे हैं, तो पहली बात तो आपने संख्या मेंशन करी है, दूसरा आपने कहा है ग्रे है। तो ये 2 चीज़ें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ये दे रही है कि स्ट्रैंड के रूप में यूज़ हुआ है, हेयर के रूप में यूज़ नहीं हुआ, तो इसलिए हेयर्स पॉसिबल है। फिश के अंदर भी आपने लिखा है यहाँ पे 2 मछलियाँ हैं, दोनों का कलर अलग अलग है, एक रेड है एक ब्लू है। तो ऐसे केस में जब इनसे पहले कोई संख्या आपने दे रखी हो, या थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रखा हो, या थोड़ा सा भीड़ से अलग कर रखा हो, तो पॉसिबल है कि फिशेज भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2 इनके एक्सेप्शनल केसेस कि कब फिशेज और हेयर्स पॉसिबल है, नोट कर लीजिएगा इसको। तो ये हो गया आपके 2 क्वेश्चंस। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है। जितने मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं उतने क्वेश्चंस, मैं केवल वही बात कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन इसका ये आ सकता है, जैसे मैं लिखूं, जैसे मैंने लिखा द पुलिस हैज कॉट द थीव्स, एक चीज। दूसरा मैंने लिख दिया मैनी कैटल्स आर डाइंग ऑफ अ मिस्टीरियस डिजीज। दूसरा ये लिख दिया मैंने। तीसरा लिख दिया जैसे जैसे लिखा मैंने अ नंबर ऑफ electorates are there in राजस्थान। ये 3 चीज़ें लिखी और मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ। मैं चर्चा कर रहा हूँ पुलिस की, इसको पुलिस पढ़ते हैं, पुलिस नहीं पढ़ते। मैं डिस्कस कर रहा हूँ कैटल्स को और यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ इलेक्टोरेट्स को, और मैं कह रहा हूँ कि तीनों ही सेंटेंसेस मैंने गलत लिखे हैं। ये तीनों ही सेंटेंस मैंने गलत लिखे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द मैंने लिखे हैं, जैसे पुलिस लिखा है, ये दिख तो रहा है सिंगुलर। अब ये क्या चीज़ बता रहा हूँ कि दिख रहा है सिंगुलर, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जिनके लास्ट में एस और ईएस होगा, जैसे बॉयज़ प्लूरल है, टीचर्स प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, क्योंकि इनके लास्ट में एस दे रखा है आपको, ठीक है। जिनके लास्ट में एस और एस नहीं होता तो हम लोग ऐसा उसको डील ऐसे कर देते हैं कि वो सिंगुलर है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये सब के सब कैसे हैं, ये सब के सब प्लूरल हैं। तो पुलिस जो शब्द है वो प्लूरल है, पहली चीज़। ऐसे ही जो ये कैटल्स दे रखा है ये गलत है, क्योंकि कैटल ऑलरेडी प्लूरल है तो एस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसे ही इलेक्टोरेट है, ये ऑलरेडी प्लूरल है तो एस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो इनको नोट कर लें और बता दूं कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है इसके अंदर हैज़ नहीं आएगा, इसमें तो हैव आएगा। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कैटल्स नहीं होगा, एस हटेगा, और यहाँ इलेक्टोरेट्स में से एस हटेगा।
ये तो है प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ इस लिस्ट की जिसमें ऐसे शब्द होंगे जो देखने पे लगेंगे कि हैं सिंगुलर लेकिन वास्तव में होते कैसे हैं प्लूरल। तो इस लिस्ट की बात करते हैं। देखो इस लिस्ट में आप शामिल करेंगे कैटल को, पीपल, क्लर्जी, जेंट्री, पीजेंट्री, वर्मिन, कैवलरी, इन्फेंट्री, ठीक है, पुलिस, चिल्ड्रन, इलेक्टोरेट, पीपल। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जो कि दिखते हैं सिंगुलर बिकॉज दे डू नॉट हैव एस और ईएस विद देम, बट एक्चुअली दे बिहेव लाइक प्लूरल नाउन्स। मीन्स इनके साथ में एस और ईएस मत जोड़ना क्योंकि ऑलरेडी दे आर इन प्लूरल फॉर्म्स। सेकेंड थिंग, इनके साथ अगर ज़रूरत पड़ जाए आपको वर्ब लगाने की तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी क्योंकि प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है ये। कैटल का मतलब होता है मवेशी, ठीक है, जैसे काउज है, बफेलो है, ऐसे शब्द हैं। पीपल है, इसका मतलब लोग। क्लर्जी का मतलब पादरी, जो चर्च में पादरी होते हैं उनके समूह को बोलते हैं। जेंट्री का मतलब होता है सज्जन लोग, सज्जन लोगों का समूह। ऐसे ही पीजेंट्री है, किसान लोगों को बोलते हैं, किसान लोग, किसानों का समूह। वर्मिन कीट होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं ये। कैवलरी जो शब्द है इसका मतलब होता है घुड़सवार सैनिक, जो घोड़े पर सवार होकर आते हैं सैनिक, उनको बोलते हैं कैवलरी। इन्फेंट्री जो शब्द है इसका मतलब होता है पैदल सैनिक, ठीक है। ये कई बार वन वर्ड्स में भी पूछ लिया जाता है एयरफोर्स जैसे एग्जाम्स में। पुलिस है, ये पता ही है, चिल्ड्रन बच्चे, इलेक्टोरेट का मतलब मतदाता, पीपल का मतलब लोग। तो ये वो शब्द हैं जो प्लूरल हैं ऑलरेडी। तो दो चीज़ें बता दूं मैं आपको जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि इनके साथ में एस और ईएस दे रखा होगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें आप वर्ब सिंगुलर लगा दें। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। ना तो आप इनके साथ में एस और ईएस जोड़ पाओगे, ना ही इनके साथ में सिंगुलर वर्ब जोड़ पाओगे, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ना तो इनके साथ में आप एस और ईएस जोड़ सकते हो, ना ही इनके साथ में आप वर्ब सिंगुलर जोड़ सकते हो। वर्ब लगेगी इनके साथ में प्लूरल हमेशा, और एस और ईएस जुड़ेगा नहीं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो आज हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। एक किया है जो अनकाउंटेबल नाउन्स थी, तो वहाँ पे मैंने 3 चीज़ें आपको बताई। ना तो उनका प्लूरल बनेगा, एस और ईएस नहीं जुड़ेगा, ना उनसे पहले ए और एन जुड़ेगा, और क्रिया हमेशा उनके साथ में सिंगुलर आएगी। दूसरा हमने डिस्कस किया उन नाउन्स के बारे में जो जीरो प्लूरल की कैटेगरी में आती है, ये वाला, इनका मतलब बहुवचन नहीं बनाना है आपको, एस और ईएस नहीं जोड़ना है, फिश और हेयर को छोड़कर। ये कुछ स्पेशल कंडीशन थी। और तीसरा हमने डिस्कस किया है वो नाउन्स जो कि देखने में लगती हैं सिंगुलर, एस और ईएस होता नहीं है, होती है प्लूरल। इसका मतलब इनके साथ में आप एस और ईएस मत जोड़ना, सिंगुलर वर्ब मत लगाना, प्लूरल वर्ब लगानी है हमेशा। हमेशा ही वर्ब कैसी आएगी, इसमें प्लूरल आएगी, ठीक। अभी हम कुछ वोकैब देख लेते हैं, इसका तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पिछले वर्ड्स उम्मीद है पढ़ रहे होंगे आप, याद कर रहे होंगे। आज के वर्ड्स देखिए, इन द इवेंट ऑफ, यहाँ पे आपको मैं ये मार्क कर देता हूँ कौन कौन से शब्द हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको यूज़ करना है स्वेप्ट असाइड, फिर इसके बाद में है क्लटर, फिर इसके बाद में कंकर, और फिर बिजारली। इन शब्दों का हमें डिस्कशन करना है। तो सेंटेंस से हमें ये पहचानना है पहले तो कि इनका क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि 1 2 3 4 शब्द हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, फ्रेज। तो इसे तो आप नाम दें फ्रेज, क्योंकि शब्दों का समूह है तो और तो कोई पार्ट ऑफ स्पीच ही हो नहीं सकता। तो इसलिए पहला
देखिए इन द इवेंट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इफ इट शुड हैपन, यदि ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाए तो, इफ इट शुड हैपन, यदि ऐसा हो जाए तो, यदि ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाए तो, ये इसका मतलब है इन द इवेंट ऑफ। जब पता लग गया हो क्या मतलब है तो फिर हम इसको सेंटेंस में देखेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो सेंटेंस क्या है? इन द इवेंट ऑफ एन एक्चुअल इमरजेंसी यू विल बी टोल्ड व्हाट टू डू। तो एक्चुअल मतलब वास्तविक इमरजेंसी, आपातकाल, वास्तव में अगर आपातकाल आ जाए तो आपको बताया जाएगा। पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, आपको करना क्या है, व्हाट टू डू। ठीक है, ये ट्रांसलेट मैं चाहता हूँ कि करें आप सेंटेंसेस को। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की अप्रोच यही रहती है, अदरवाइज़ तो मैं ये कहता हूँ कि इंग्लिश में ही सोचें, इंग्लिश में ही आप इसको समझें। तो इन द इवेंट ऑफ एन एक्चुअल इमरजेंसी, वास्तविक आपातकाल की स्थिति में आपको बताया जाएगा क्या करना है। ठीक है, दूसरा है दे स्वेप्ट असाइड हिज डाउट्स एंड ऑब्जेक्शंस असाइड। अब इसके अंदर असाइड ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये असाइड तो ऑलरेडी लग रहा है आगे, तो इस असाइड को हटा देते हैं अपन। दे स्वेप्ट हिज डाउट्स, दे स्वेप्ट हिज डाउट्स एंड ऑब्जेक्शन असाइड। और मुझे बताना है यहाँ पे स्वेप्ट असाइड का मतलब क्या है। ठीक है, देखें, दूसरा है स्वेप्ट असाइड। स्वेप्ट असाइड में स्वेप्ट जो है वो स्वीप की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म तो खैर हम तब कहें जब इससे पहले कोई सहायक क्रिया होगी, वरना मैं इसको सेकंड फॉर्म बोलूँगा। जो बेसिक्स की क्लास थी वो देखना, उससे समझ में आपको आ जाएगा। ये फ्रेजल वर्ब कहा जाएगा। ठीक है, प्रेपोजिशन और ये सब जुड़ते हैं वर्ब के साथ तो फ्रेजल वर्ब होती है। स्वीप असाइड का मतलब क्या है? तो स्वेप्ट असाइड की जगह इसको यूँ लिख लो स्वीप असाइड, क्योंकि तो सेकंड फॉर्म दे रखी थी वहाँ पे। बाकी मूल रूप से जो वर्ड है वो स्वीप असाइड है, स्वीप असाइड। स्वीप असाइड इज अ फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब होता है इग्नोर करना। स्वीप असाइड का मतलब है इग्नोर करना। ठीक है, आप इसको और क्या कह सकते हैं? और कह सकते हैं कि नॉट टू कंसीडर इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण ना समझना। नॉट टू कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट मतलब उपेक्षा करना, किसी चीज़ को इज्जत नहीं बख्शना, किसी चीज़ को महत्वपूर्ण नहीं मानना, ये सब कहलाता है स्वीप असाइड। ठीक है, इग्नोर कहा जा सकता है, नॉट टू कंसीडर इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है। अब आएंगे आप क्वेश्चन पे, तो कह रहा है कि उन्होंने डाउट्स जो हैं उसके और ऑब्जेक्शंस हैं उनको इग्नोर कर दिया। एक व्यक्ति था, उसके कुछ डाउट्स थे, उसके कुछ ऑब्जेक्शंस थे, लेकिन उन्होंने ना उसके डाउट की सुनी ना ही ऑब्जेक्शंस के बारे में सुना, एक तरफ रख दिया, ये मतलब है। नेक्स्ट है क्लटर। क्लटर का पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, यहाँ प्रेपोजिशन दे रखा है ओ। बेसिक क्लास में मैंने बताया था प्रेपोजिशन लेगा अपने बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन ये है नहीं, इसलिए ये कहलाएगा नाउन। अगर ये नाउन कहलाएगा तो देखिए क्लटर, क्लटर होगा नाउन। व्हाट डज इट मीन? क्लटर का मतलब होता है कचरा। कचरा मतलब आप इसको कहेंगे लिटर, LITTER। आप इसको अनटाइडीनेस भी कह सकते हो, अनटाइडीनेस। आप इसको गार्बेज भी कह सकते हो, जब भी मैंने देखा था गार्बेज अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, कचरा, कूड़ा करकट। ठीक है, क्लटर शब्द है, लिटर, अनटाइडीनेस, ये सब इसके मतलब हैं। गार्बेज, कचरा। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ शी प्रेफर्ड हर वर्क एरिया टू बी फ्री ऑफ क्लटर। उसने प्राथमिकता दी। प्रेफर का मतलब होता है अधिक पसंद करना, कि उसकी ये चाहत थी कि उसका जो वर्क एरिया है जहाँ पर वो काम करती है वो होना चाहिए कूड़े करकट से फ्री, मतलब कूड़ा करकट वहाँ पे नहीं चाहिए था इसको। नेक्स्ट है द न्यू रिपोर्ट्स कनकर्स विद प्रीवियस फाइंडिंग। तो पहली बात तो ये कनकर है क्या? ये वर्ब है, क्योंकि रिपोर्ट तो सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब लग रही है रिपोर्ट्स के साथ। ठीक है, द न्यू रिपोर्ट कर देना इसको, एस नहीं आएगा इसमें,
इसको हटा देंगे एस को, देखो एक मिनट, ये जो एस है ये नहीं आएगा इसमें, ये आएगा कनकर। ठीक, कनकर कर दो चाहे इसको आप, क्योंकि रिपोर्ट्स प्लूरल है तो इसको एस हटा दीजिए इसका। तो कनकर का मतलब क्या है? पहली बात तो हमने निकाला कि वर्ब है ये। नंबर 4 कनकर, कनकर इज अ वर्ब और इसका मतलब होता है सहमत होना। तो या तो कहोगे अग्री या फिर कहोगे बी इन अकॉर्ड, या तो सहमत होना अग्री कह सकते हो या बी इन अकॉर्ड, सहमत होना। ठीक, सहमत होना अग्री कह सकते हो, बी इन अकॉर्ड कह सकते हो, अग्रीमेंट में होना कह सकते हो। कहना क्या चाह रहा है कि जो न्यू रिपोर्ट्स हैं, नई रिपोर्ट्स आई हैं, वो पहले जो आपको समझ में आया था, फाइंडिंग्स थी, जो कुछ भी आपने निकाला था उससे वो सहमति दर्शाती हैं, दोनों मैच करती हैं मतलब। अगला है बिजारली, बिजारली यहाँ पे तो एडवर्ब है, ड्रेस की विशेषता बता रहा है, ड्रेस क्रिया है, एडवर्ब है। वैसे मैं इसको एडजेक्टिव के रूप में बता देता हूँ, बिजार होता है एडजेक्टिव एल वाई हटाने के बाद, तो बी आई, नंबर 5 बी आई जेड ए डबल आर ई, बिजार इज एन एडजेक्टिव, एल वाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। और बिजार से मतलब होता है स्ट्रेंज, या फिर आप इसे कहेंगे आउटलैंडिश, या फिर आप इसे कहेंगे पेक्यूलियर। तो अजीबो गरीब हो, विचित्र हो, उसे कहा जाता है बिजार, विचित्र या फिर अजीबो गरीब, ये दोनों ही मतलब होते हैं इसके बिजार के। स्ट्रेंज, आउटलैंडिश या पेक्यूलियर मतलब क्या है? मतलब है इसका कि अक्सर वह अजीबो गरीब कपड़े पहनता था, ये इसका मतलब है। तो हमने 5 वर्ड्स देखे, पहला फ्रेज था इन द इवेंट ऑफ, इसका मतलब है इफ इट शुड हैपन, यदि ऐसा हो जाए तो। दूसरा है स्वेप्ट असाइड, तो स्वीप असाइड फ्रेजल वर्ब थी, इसका इग्नोर है, नॉट टू कंसीडर इंपॉर्टेंट है। क्लटर है वो नाउन है क्योंकि इसका प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट था, इसका मतलब लिटर होता है या फिर गार्बेज कह सकते हो। कनकर इज अ वर्ब, इसका मतलब अग्री या बी इन अकॉर्ड। और बिजार इज एन एडजेक्टिव, हालांकि यहाँ एडवर्ब है एल वाई लग के बाद, तो एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब बनता है। बिजार का मतलब आउटलैंडिश है, स्ट्रेंज है, पेक्यूलियर है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम नंबर 4 से 3 संभावनाएं हम देख चुके हैं, कुछ और वर्ड्स देखेंगे, कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे नाउन की। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।